क्या धर्म बदलने के बाद भी एससी का दर्जा बना रह सकता है? दोस्तों, आज इस सवाल पर फिलहाल हमेशा के लिए विराम लग चुका है, क्योंकि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ जन्म के आधार पर आरक्षण का हक हमेशा मिलता रहेगा? तो इसे मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो पूरी व्यवस्था को बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि असल में यह हर नागरिक, हर परिवार और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। फैसला ये है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है, यानी हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है, जैसे ईसाई या फिर इस्लाम, तो उसे अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। जरा समझिए, कोर्ट ने कहा कि एससी का दर्जा सिर्फ जन्म लेने से नहीं जुड़ा, जो सामाजिक स्थिति से जुड़ा है, जहां किसी व्यक्ति ने जाति के आधार पर भेदभाव झेला हो, और ये व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदू समाज से जुड़ी रही है। इसी वजह से सिख और बौद्ध धर्म को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि उनका संबंध भी उसी सामाजिक पृष्ठभूमि से माना गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे धर्म में चला जाता है जहां जाति व्यवस्था मानी ही नहीं जाती, तो फिर वो उस भेदभाव का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसीलिए उसे एससी का लाभ भी नहीं मिल सकता। अब जिस केस में ये फैसला आया उसे भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। वो सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से उस धर्म को मान रहा था। इतना ही नहीं, वो पिछले कई वर्षों से पादरी के रूप में काम भी कर रहा था। गांव-गांव जाकर प्रार्थना कराता था, लोगों को बुलाता था। अब उसी व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया। तो जिन लोगों पर केस हुआ, उन्होंने कोर्ट में कहा कि साहब, ये व्यक्ति अब ईसाई बन चुका है, तो फिर ये एससी का लाभ आखिर कैसे ले सकता है? ये मामला पहले हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती और इसीलिए SC/ST एक्ट का लाभ इस व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सबूत देखे और कहा कि ये बात मायने नहीं रखती कि वो व्यक्ति वापस अपने पुराने धर्म में आया या फिर नहीं। असल बात यह है कि घटना के समय वो किस धर्म का पालन कर रहा था, और सबूतों से ये साफ था कि वो व्यक्ति लंबे समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था, पादरी के तौर पर काम कर रहा था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और साफ साफ कहा कि ऐसे व्यक्ति को एससी का दर्जा नहीं मिल सकता। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है और पूरी तरह से नई धार्मिक पहचान के साथ जीवन जीता है, तो वो उस पुराने सामाजिक ढांचे का हिस्सा नहीं माना जाएगा जिसके आधार पर उसे आरक्षण मिला था। इस फैसले का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आरक्षण का फायदा सिर्फ उसी स्थिति में मिलेगा जब आप उसी सामाजिक परिस्थिति में हैं जिसके लिए वो बनाया गया था। अब इस फैसले को लेकर देश में अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग इसे सही मानेंगे, कुछ लोग सवाल भी उठाएंगे, लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो संविधान और पहले से बने नियमों के आधार पर कहा। अब इस पूरी बहस में एक और बात भी सामने आती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से विवाद चलते रहे हैं। कई जगहों पर आरोप लगे कि लोगों को लालच देकर जब बहला फुसलाकर धर्म बदला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है। तो ये एक संवेदनशील विषय है जिसमें कानून, समाज और भावनाएं तीनों जुड़ी हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया वो एक कानूनी स्पष्टता जरूर देता है कि धर्म बदलने के बाद एससी का दर्जा अपने आप जारी नहीं रहेगा। साहब, आपको उस तबके से ताल्लुक रखना होगा या कहें होना चाहिए, तभी आप उसके लाभार्थी हो सकते हैं। और बात सही भी है। आप पढ़ाई प्राइवेट से करें और नाम सरकारी में लिखवा लें और सिर्फ वजीफा पाने के लिए, तो ये तो न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।